Hello students, this is Shaheen and today we will discuss a new assignment that is MCO04 इग्नू का असाइनमेंट है ये। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे असाइनमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज़ MCO01 और MCO03। इनके बारे में डिस्कशन कर चुकी हूँ मैं और इसकी सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है। नाउ द टॉपिक इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है और इसके कौन कौन से क्वेश्चंस गिवन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और एमर्जिंग सिनेरियो मीन्स क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट आ रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक इज़, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दिया आपको व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। और यहाँ पे सबसे पहले बताया कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता, फ्लेक्सिबल रहता है। क्योंकि इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं रहता, इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, उन सारी चीज़ों की डिस्कशन कर रखी है। नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, किस तरीके का नेचर होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे किस तरीके की इवेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन सा बिजनेस एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है मींस निर्भर है, फिर डायनेमिक क्या है, चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, इंटर रिलेटेडनेस एक दूसरे से कितना जुड़े हुए हैं और क्या क्या फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट क्या क्या है, अनसर्टिनिटी क्या क्या है। ये इन पॉइंट्स को आप लोग एलेबोरेट करके डिस्कस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। ये मैंने एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग दैट एमर्जिंग सिनेरियो ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। एमर्जिंग सिनेरियो क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का, तो उसको मैंने डिफाइन किया है। तो आप लोग देखो कि एमर्जिंग सिनेरियो किस किस तरीके से डेवलपमेंट आ रही है। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मीन्स पॉलिटिक्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, गवर्नमेंट कोलाइड कर जाती है। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वर्ल्ड का कनेक्ट होना, एक दूसरे से जुड़ना। तो अगर जुड़ा रहेगा तो उतना ही ट्रेड इजी तरीके से होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा उसके हिसाब से। फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ये हमने स्टार्टिंग से 11-12 से ही पढ़ते आ रहे हैं। LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ना, LPG लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उनकी डिस्कशन इसमें भी की हुई है, कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे MRTP एक्ट को भी डिस्क्राइब किया है, जो कि कहीं ना कहीं आपका कंज्यूमर के राइट से रिलेटेड बात है, जिसको बाद में बदल के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है। सेबी की बात करी हुई है इसमें। फिर टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, डेवलप करेगी, तो आपका किस तरीके से बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा। ये एक टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आउटसोर्सिंग, हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर के वर्ल्ड से कनेक्टेड होने लगे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ है आप लोग यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, अदरवाइज जिसको कंटेंट की कमी लगती है वो एमर्जिंग रूरल मार्केट को और ऐड ऑन कर सकता है। ठीक है, कि रूरल मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कंटेंट कम लगता है बच्चों को, कभी कभी ज़्यादा लगता है, तो उसके हिसाब से मैं आपको एप्रोप्रिएट बता देती हूँ कि आप लोग अपने अकॉर्डिंगली लिख लो। स्टेक होल्डर क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट से, स्टेक होल्डर की क्या उम्मीदें होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की डिस्कशन करें तो क्वेश्चन नंबर 2 अब आप लोग को एक बार पहले मैं लेके चलती हूँ। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और भी क्वेश्चंस दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी टिक्ड है, 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 नहीं है, 5 के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, ABCD। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े,
तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। मैं बार बार इस स्लाइड पे नहीं आऊँगी, मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, तो मैं डायरेक्टली वहीं पे ही आपको दिखाती हूँ और उसको एक्सप्लेन करती हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो द स्कोप एंड कवरेज ऑफ लेबर लेजिस्लेशन आर वेरी वाइड एंड ओवरलैपिंग, एक दूसरे पे निर्भर है। इल्यूसिडेट द स्टेटमेंट विद अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, कैसे लेबर लॉज लगे हुए हैं और वो इंडिया पे किस तरीके से अफेक्ट डाल रहे हैं उसके बारे में है। तो अगर आप सेकेंड लाइन पे ही पढ़ोगे, ये बहुत वाइड ओवरलैपिंग है, देख रहे हो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है। द स्कोप एंड कवरेज ऑफ लेबर लेजिस्लेशन हैपन्स टू बी वेरी वाइड। फैक्ट्रीज एक्ट 1881 इसको डिस्क्राइब किया है और क्या क्या चेंजेस आए हैं, देख रहे हो 1881, 91 में, 1911 में, 1934 में। इस पूरे को एक्सप्लेन करने का मेरा यही रीज़न है कि आपको कहीं से ये ना लगे कि ये आंसर्स जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं, दैट्स ऑल। अब इसमें कितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं? 4 पॉइंट्स। द लॉ रिलेटेड टू, ये लॉ जो था वो किस किस से रिलेटेड था? फैक्ट्री से, स्पेसिफिक इंडस्ट्री से, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ऑफ वर्कर्स से, और वेजेस बोनस से, सोशल सिक्योरिटी से, यूनियन और इंडस्ट्रियल रिलेशन से। एक एक पीडीएफ के लिए, एक पीडीएफ कह रही हूँ, एक असाइनमेंट के लिए बहुत बहुत टाइम इन्वेस्ट किया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के उसको अच्छे से असाइनमेंट अपना प्रिपेयर कर लो। माइंड्स पे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत सारे एक्ट्स दे रखे हैं, देखोगे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो एक एक एक्ट को मैंने जस्टिफाई किया है। उसका ईयर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 दूसरा लेजिस्लेशन है जो कि किस पे बेस्ड है? सोशल सिक्योरिटी पे। कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, फिर देख रहे हो ये एक और एक्ट है, इसको आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हो, द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जिससे आपका और असाइनमेंट इफेक्टिव लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे डिफरेंस दे रखे हैं। अच्छा, प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जहाँ पे इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम एंटर करता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम एंटर करता है। और सेकेंडरी मार्केट होता है जो कि ऑलरेडी जिसने शेयर्स वगैरह परचेज कर रखे हैं वो इसको ख़रीदता बेचता है, तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाती है। इसमें आपकी कैपिटल मार्केट आ जाती है, ठीक है। और प्राइमरी मार्केट में जिसमें आपकी मनी मार्केट आ जाती है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए, बाकी आपको एलैबोरेट करके यहाँ पे दे रखा है। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं और सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, और एक और चीज़ कि मैंने इसमें आपको मार्क्स दे रखे हैं जिस हिसाब से 776 दे रखे हैं। अगर आपको 776 और 776 और 4 × 5, तो उसके हिसाब से इनको एलैबोरेट किया है। 7 मार्क्स के हिसाब से इसको मैंने एलैबोरेट कर दिया 6-7 पॉइंट्स देके। फिर स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन को मीन्स मार्क्स को मद्देनज़र रखते हुए आपका मैंने पूरा का पूरा असाइनमेंट जो भी है वो फ्रेम किया है। स्पेक्यूलेटिव एंड इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? पहले की डिफरेंस प्रोवाइड किया और फिर उसको थ्योरेटिकल वे में लिखा हुआ है।
नेक्स्ट इज बदला सिस्टम एंड इक्विटी डेरिवेटिव, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, किस पे नोट लिखना है कि इंडियन इकोनॉमी का क्या नेचर है। तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, इकोनॉमिक प्लानिंग को 2 टाइप से कैटेगराइज किया है। ब्रॉडली स्पीकिंग यहाँ से आपके 2 टाइप्स में कैटेगरी हो रखी है। इकोनॉमिक को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है, एक कलेक्टिविस्ट है और एक इंडिकेटिव प्लानिंग है। इन दोनों को डिस्क्राइब किया है। कलेक्टिविस्ट प्लानिंग और इंडिकेटिव प्लानिंग। ऑथर के नाम भी एक्सप्लेन है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे ऑथर के हिसाब से लिखी हुई है। नेक्स्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह कम होती है ना, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। पर कैपिटा इनकम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मैन पावर कम होते हैं, मशीन्स छोटी छोटी होती है। एग्जाम्पल दे रखा है बेकरी, स्कूल स्टेशनरी, वाटर बोटल्स, लेदर बेल्ट, स्मॉल टॉयज़। इसकी खूबियाँ क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऑनरशिप, सिंगल ऑनरशिप होती है। मैनेजमेंट कौन करता है, लेबर इंटेंसिव होती है, लेबर पे ज़्यादा फोकस करती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इकोनॉमी में। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 1991 में एक पॉलिसी आई थी LPG, जो कि उस टाइम मेरे माइंड में क्लिक नहीं हो रहा था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड है। ये क्विक लिंक ये कॉपी करते वक्त, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट और बहुत सारी न्यूज़पेपर से आपकी न्यूज़पेपर कह रही हूँ वेबसाइट्स और बहुत सारी बुक्स से आपके डेटाज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, तो ये वाली लाइन स्किप करना। Next is comment on the following statement. India's export is not more than China for the year 2019-20. इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं था चाइना से 2019 मीन्स स्टैटिक क्वेश्चन है ये, तो कैसे कम हो गया था, डिक्रीज़ हो गया था, इंक्रीज़ हो गया था, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और ये 4 मार्क्स के हैं या 5 मार्क्स के होंगे, आई थिंक सो। वेट, this consists of 5 marks 4 questions, means 5 marks 5 marks 5 marks 5 marks। तो इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स आर नॉट द इंडियाज लीडिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट्स, वैसे हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि एग्रीकल्चर की वजह से हम लोग इतने आगे हैं, एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा एक लीड प्रोडक्ट बनता है, लेकिन वो नहीं बन पा रहा। उसके पीछे का रीज़न बता रहे हैं, क्योंकि डिवीज़न इस तरीके से हो रखी है
हमने क्या क्या एक्शंस ले रखे हैं उसके बारे में पूरी डिस्कशन. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम डज नॉट फैसिलिटेट इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. इम्पोर्ट को ज़्यादा फोकस नहीं करती एक्सपोर्ट प्रमोशन. क्या कहती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट. इम्पोर्ट को कहती है कम करो कम करो. तो ये क्या पूरा डिस्कशन है उसके बारे में. थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट आर नॉट अलाउड इन इंडिया. थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है इंडिया में. उसके बारे में पूरा बता रखा है कि ये अलाउड है कि नहीं है. आप एक बार इसको स्टडी करना और फिर उसके बारे में पूरा डिस्कस करना असाइनमेंट में. नाउ दिस इज ऑल फॉर द असाइनमेंट. नाउ अब मेरे इनिशिएटिव के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एज मच एज पॉसिबल. ओके, अब आप लोगों से नेक्स्ट असाइनमेंट में मिलेंगे और कौन से असाइनमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है प्लीज़ इन्फॉर्म मी सो दैट आई विल प्रोवाइड यू द मोर असाइनमेंट एज यू वांट. ओके, नाउ बाय बाय. वी विल मीट in the next lecture video. Until, be happy.